नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे संडे वाले पेपर का अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो इसी सीरीज के अंदर आज भी संडे वाले पेपर का ही सॉल्यूशन करने के लिए आए हैं। तो फटाफट आप लाइव आ जाए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ये देखो। पहला क्वेश्चन आज थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अलग है इसकी। ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है और सिनोनिम का क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिनोनिम दे रखा है और इसके अंदर मल्टीपल सिनोनिम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो मास्क का मतलब क्या होगा दोस्तों? मास्क किसको बोलते हैं? मास्क का मतलब आप कवर्ड करना, मास्क लगाना, तो छुपाना, कवर करना, हाइड छुपाना हो जाएगा, कंसील छुपाना हो जाएगा, डिस्क्यूज का मतलब चारों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन चारों में ऑल दे रखा है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप क्या कर लेंगे? 4 नंबर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सिनोनिम का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसमें लेबर का मतलब क्या हो जाएगा? लेबर का मतलब आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, या फिर टॉयल एंड मॉयल कर सकते हैं, स्टाइव कर सकते हैं, या फिर बॉडी एंड सोल कर सकते हैं, या बर्न मिडनाइट ऑयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉयल दे रखा है तो आप टॉयल कर देंगे। क्यों? एक्सपेडाइट का मतलब होता है त्वरित, बहुत जल्दी, फास्ट करना। कंट्रोल जानते हैं आप, नियंत्रित करना। मूव फास्टर मतलब जल्दी जाना। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 नंबर है, तो अकेला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चीज का क्वेश्चन है? एरर का क्वेश्चन है। अब एरर के क्वेश्चन में देखो, द पावर टैरिफ हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज ट्वाइस इन द लास्ट 15 months and electricity board had also levied additional monthly charges to consumers, no error। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आप इसके अंदर एरर देखना चाहेंगे तो दोस्तों, लेविड है, ये आपकी फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का हमेशा अपने बाद यूज करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन की गलती है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वर्ब की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हैड आ रखा है, बीन आ रखा है, इंक्रीज आ रखा है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें देख लें आप गलती कौन सी है, हेड प्लस। ये भी यहां पर भी थर्ड आ रखी है, लेकिन इसमें फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आती है, इसलिए इसकी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पीक्यूआरएस का क्वेश्चन। तो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, इन द पास्ट द कस्टमाइज टेलरिंग यूनिट्स वर लोकलाइज टू द टाउनशिप और सिटी एंड catered exclusively to domestic demand. Traditionally Indian preferred custom made clothing, and the concept of ready to wear is a relatively recent one. Consumers awareness of styling issue and the convenience afforded by ready to wear helped RMG industry make small inroads into the domestic market in the 1980s. The customized tailoring outfit have always been a major source of clothing for domestic market. इसके अंदर एक तो आप ये देख लेना, मीनिंग आउटफिट का मीनिंग क्या होता है, यानी स्पेशल पर्पज के लिए पहने जाने वाले कपड़े। अब इसके अंदर अगला करना क्या चाह रहा है, यानी ट्रेडिशनल क्लॉथ के बारे में अगर बात कर रहा है, तो यहां पर आप ऑप्शन क्यू देखें, क्यू के बाद में सेट करना चाहेंगे ऑप्शन देखिए, तो क्यू के बाद में या तो आर आएगा या एस आएगा, ये दोनों आप चेक कर लें। ये चेक करेंगे तो ट्रेडिशनल इंडियन प्रीफर्ड कस्टम मेड क्लोथिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी टू वियर इज ए रिलेटिवली रिसेंट वन। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ स्टाइलिंग, ये जोड़े इसके आगे, या फिर इसके बाद में द कस्टमाइज टेलरिंग आउटफिट हैव ए ऑलवेज। तो इस क्यू के बाद में कौन सा आएगा? आपका ऑप्शन एस आएगा। तो ये किस में दे रखा है? ये ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद में आगे वाले ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यू के बाद में एस एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन सा, ये देखो आपके क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। इसको अगर आप पहले पढ़ेंगे तो इसके अंदर दे रखा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ए रीजन इज by the coexistence of unutilized to on the one hand and natural resources on the other.
तो पूरा पैसेज एक बार आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स ए प्रोसेस ऑफ चेंज वेयर बाय द रियल कैपिटा इनकम of an economy over a period of time. Then a simple but meaningful question arises: what causes economic development or what makes a country developed? तो इसके अंदर पहले ऑप्शन के अंदर क्या फिल करना होगा आपको? डेवलपमेंट है, इम्प्रूव्ड है, क्योर्ड है और करेक्टराइज है। तो इकोनॉमिक यानी आपको इकोनॉमिक के बारे में ही बताया है कि कौन सा फायदा होगा, कंट्री डेवलप कैसे होगी। तो बैकवर्डनेस कैसे बैक है, ऑफ ए रीजन इज करेक्टराइज बाई, तो करेक्ट इसमें क्या कर देंगे, ऑप्शन आप डी करेंगे। क्या दो चीजों से क्या कर रखी है, इसको करेक्टराइज कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। को एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड, तो ये कौन से ऑप्शन में आएगा, यहां पर ये देखो अनयूटिलाइज सोर्स, फाइनेंस, फंड्स और मैन पावर। तो यहां पर क्या करेंगे, मैन पावर करेंगे कि मानव का अगर यूज नहीं है तो वो देश क्या होगा, फिर इकोनॉमी में पिछड़ेगा। ऑन द वन हैंड एंड अदर हैंड में क्या आएगा, वन हैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर, तो इसमें क्या आएगा, वन हैंड एंड अनएक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, प्रताड़ित करना, शोषण करना। यानी आप जब भी इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैन पावर का यूज किया जाना है, उनको त्वरित किया जाना है, या हो सकता है उनका शोषण किया जाना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स ए प्रोसेस ऑफ चेंज वेयर बाई ए रियल कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। तो प्रोसेस किसका है, ड्रास्टिक चेंज। कौन सा चेंज, इनक्रेडिबल का मतलब तो अद्वितीय होता है या अविश्वसनीय। नेग्लिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको नकारा जा सके। तो ड्रास्टिक चेंज का मतलब होता है खतरनाक वाला चेंज, कठोर चेंज। फिर है चेंज वेयर बाई रियल इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, डिमिनिशेस, डिजनरेट्स, इंक्रीजेस या सकम्स। पहली बात तो इसके अंदर जो वर्ड दे रखे हैं, इन वर्ड के अगर आपको मीनिंग नहीं आते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये दे रखा है वेयर बाय द रियल कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे क्या होगी, आपकी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीज वाला होगा, कम वाला तो नहीं होगा। डिजनरेट का मतलब होता है गुणों में नीचे जाना, सकम का मतलब हो जाएगा झुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको क्या देखना है, इंप्रूवमेंट देखना है। ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट, क्योंकि चाय पीना अंग्रेजों की देन ही है, अंग्रेजों ने सिखाया है, तो इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप, नो इंप्रूवमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको बताना क्या है, सिमिलर मीनिंग बताना है, इसका मतलब सिनोनिम्स करना है। तो इंडिजिनस कर दे, आपको क्लास में करवाए भी है नाई देसी, तो नेटिव, अबोरिजिनल या फिर इंडिजिनस। तो इसमें ये इंडिजिनस आ रखा है और फिर नेटिव आ रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। जेन्यून का मतलब रियल, ऑथेंटिक, फेक का मतलब फॉल्स और पुअर का मतलब गरीब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रोमिंग, रोमिंग का बताना क्या है आपको, मोस्ट सिमिलर है, मतलब सिनोनिम बताना है। तो ऑब्लिगेटेड, पुअर, नोमेडिक और बेसिक। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, वांडर कर देंगे, रोमिंग कर देंगे, या नोमेडिक कर देंगे, गुमंतु कर देंगे, इटिनरेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी पीक्यूआरएस बताने हैं, तो ये फटाफट पढ़ो आप, और इससे जितना पीक्यूआरएस इजी हो नहीं सकता, क्योंकि दो चीज दे रखी है और एक के बाद दूसरी को बताना है। तो पहले आप जो कॉमन में दोनों एक जगह दे रखी है वो लें, उसके बाद एक के बाद एक लेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। फटाफट रीडिंग लगाते ही आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर देखो, इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन की बात की है और पार्टिसिपेशन की बात की है। तो इसका मतलब पहले इसके बाद जुड़ेगा वो एंटिसिपेशन जुड़ेगा, उसके बाद पार्टिसिपेशन जुड़ेगा। तो एंटिसिपेशन
पहले किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो इसमें पहला कौन सा आएगा, आर, आर के बाद में ये आएगा, फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, ये आएगा, उसके बाद लास्ट बच जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, आर किस में है, पहले आर इसी में तो है, आर के बाद में क्यू आ रखा है, क्यू के बाद में पी आ रखा है, पी के बाद में एस आ रखा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है वन वर्ड। तो वन वर्ड में ए रेस प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू ए गॉड आर मेड, तो इसमें रोस्ट्रम दे रखा है, चर्च दे रखा है, अल्टार दे रखा है और अल्टर दे रखा है। देखो अल्टर का मतलब तो क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा आपका चेंज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अदर कर सकते हैं। चर्च आप जानते ही हैं, और रोस्ट्रम का मतलब क्या हो जाएगा, रेस प्लेटफॉर्म, जहां पब्लिक स्पीकर स्टैंड यानी खड़ा होके कोई स्पीच दे सके। तो अल्टार हो जाएगा, अल्टार को आप वेदी बोल देंगे, बलिवेदी बोल देंगे, जहां पर भगवान को आप ऐसी ऊंची जगह जहां पर भगवान को पूजते हैं, आप प्रसाद वगैरह लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टू गेन सक्सेस, तो इसके अंदर आपको इडियम्स फिल करनी है। स्टक ए शोर नोट, हिट द बुल्स आई, बीट अबाउट द बुश, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। पल्लवी बहुत ज्यादा पढ़ाई के अंदर अगर हार्ड वर्क कर रही है एग्जाम के लिए, श्योर सक्सेस पाने के लिए, तो अपनी तरफ से वो भरसक प्रयास कर रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी ऐसे याद रख ले, आपका एक भी पत्थर को बिना उल्टे नहीं छोड़ रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इडियम्स का मीनिंग बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, मतलब इसका मतलब होगा कि आप बोलते वक्त अगर आपके जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो अगर कम पड़ जाएं, खो जाएं, तो फिर इसका आंसर क्या देंगे आप, कि आप के बारे में ये पता नहीं लगेगा कि आप कहना क्या चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे वो वर्ड आपके क्या हो गए, लॉस हो गए, खो गए, तो नॉट नो व्हाट टू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ट, तो इसमें कौन सा, ग्रीव सही है, ग्रोन सही है, ग्रेवली सही है, तो गारंटी में डबल ई आएगा नहीं, यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें एंटोनिम बताना है अपोजिट का, तो अपोजिट देखो, अपोजिट तो होता है विपरीत, और इसमें ओ की जगह आया है ए, तो ये होगा प्रॉपर, प्रॉपर या अप्रोप्रिएट होगा, तो इन अप्रोप्रिएट आंसर में दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट शोज दैट सी हैज मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस देना, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुट इन, पुट ऑफ का मतलब एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ये भी लिख लेना आप, आग बुझाना, और पुट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, पोस्टपोन या अजर्न कर दें आप, अजर्न या डेफर कर दें। पुट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, कपड़े पहनना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ट बताना है इसके अंदर, तो इसमें क्लियर की स्पेलिंग ये होगी ना, क्लियर आगे वॉइस जोड़ देंगे, क्लियर वॉइस का मतलब भविष्यवाणी हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आपको क्या बताना है, इसमें भी सही इंप्रूवमेंट करके बताना है, तो मोर भी आ गया, सुपीरियर आ गया, इसके बाद देन आ गया। देखो आई ओ आर वाले जो भी क्या है, ये लेटिन एडजेक्टिव है, लेटिन एडजेक्टिव है, तो इनके बाद में कभी भी क्या नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है ना, तो सुपीरियर टू कर देंगे आप, ऑप्शन बी आ जाएगा। डबल कंपैरिजन भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो इसमें दे रखा है सुपीरियर टू भी दे रखा है, लेकिन ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में टू लुक एट समवन इन ए वेरी इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, क्या किसी की तरफ गुस्से भरी नजर के अंदर देखना, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोवर बोलते हैं, गुस्से से देखना ग्लोवर होगा। ग्नाक का मतलब क्या हो जाएगा, ना जिसको बोलते हैं चूहे की तरह कुतर कुतर कर देना,
और ग्नास का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्से भरी, यानी ये भी आप ग्नास करेंगे तो गुस्से के अंदर दांत पीसना, और ग्राइंड का मतलब सिंपल पीसना हो जाएगा। ये गुस्से में दांत पीसना हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें बताना है आपको, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। किस ऑप्शन के अंदर एरर है ये आपको बताना है। तो इसमें चेक करो कि क्या एरर है। हाँ तो देखो, इससे एरर के अंदर द नीड टू सेटअप ए गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो इसके अंदर आप ये देखें, नीड्स ऑफ सेटअप ए गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन ए द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो यहां पर ऑफ द पीपल आएगा ना, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। वॉइस चेंज का ये तो एक्टिव है या पैसिव है, पहले ये चेक करना होगा। देखो यहां पर वर्ब से आप चेक करेंगे, B+V3 है, इसका मतलब ये पैसिव में है, और पैसिव में है तो इसको एक्टिव में करना है। एक्टिव में अगर आप इसको करेंगे चेंज तो क्या आएगा? सिर्फ V2 देखना है, V2 जिसमें है वो रख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो इसके अंदर देखो, हाउ मैनी पीपल हेल्प्ड, V2 है। फिर है वर हेल्पिंग, नहीं आएगा। फिर है आर, टेंस सेंस है इसमें, ये नहीं होगा। हाउ मेनी पीपल वर हेल्प्ड, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन अपने आप ही क्या बच जाएगा? एक नंबर बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट। तो इस टाइप के सेंटेंस की आप नरेशन कैसे चेंज करते हैं ये बताओ आप। इसमें देखो डोंट है तो पहले नोट टू से जुड़ेगा, तो नोट टू चेक कर लें। नोट टू नोट टू नोट टू नोट टू, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहां पर। तो इसके अंदर फिर आप एक तो वार्न्स वार्न्स वाला तो हटा ही सकते हैं आप, दो वार्न वार्न वाले हैं। इसके अंदर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो यहां पर इसमें टेंस क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? 2 नंबर आ जाएगा, क्योंकि नरेशन और पैसिव के क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से ही करना है। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर थम्स अप जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।